राधे राधे। आज सुनते हैं श्री देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। श्री देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुँचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग से वामन देवता ने धरती और आकाश और पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में चलकर बस जाइए। राजा बलि की बात मानकर वह पाताल लोक में भगवान विष्णु को जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी परेशान हो गए और अब अपने पति श्री विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि के पास गईं और उन्हें अपना भाई बना करके राखी बांध दी और उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को पुनः वरदान दिया कि वे प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का वर्णन भगवान कृष्ण ने भी एक बार स्वयं युधिष्ठिर से किया है। सतयुग में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। प्रजा राजा के पास जाकर के अपना दर्द बताती, जिससे राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा मांधाता को लगता कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी हमें सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा मांधाता अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। अंगिरा ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों हो रही है? आप कृपा करके मुझे इसका समाधान बताएं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा दंड मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे एक बार फिर राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। तो यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। मुझे आशा है कि आप सभी को यह व्रत कथा अत्यंत पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको अवश्य लाइक कर लीजिएगा। इस कथा को अपने सगे संबंधियों के साथ में अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बहुमूल्य कथा का लाभ मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए राधे राधे।